यार, कब से इस बिग बॉस को मैं मिस कर रहा था, जहाँ पे मस्ती दिखे, जहाँ पे मजाक दिखे, जहाँ पे चोरियां दिखे और उसके बाद राखी सावंत का फन दिखे। आज के पूरे एपिसोड को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, मतलब आधे आधे घंटे के दो पार्ट बनाए गए हैं, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट हाफ में देखा कि घर वालों ने मस्ती की, मजाक किया, और सेकंड हाफ में हमने देखा तेजू फिसलते हुए निकल गई, शमिता शेट्टी इंजर्ड होते हुए भी बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन करके चली गई। इस बारे में डिटेल बात, तेजू कैसे जो है करण कुंद्रा और बाकी सभी लोगों के साथ तो दोस्तियां बना रही हैं, वहीं साथ ही साथ अपने दुश्मनों को भी गले लगा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। राखी सावंत एक बार फिर से अपने ओरिजिनल जूली से अलग अवतार में नजर आई है, जहां पे वो लव लपाटा ये वो सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उमर रश्मि का गेम प्लान समझ में आ रहा है सब। वहीं साथ ही साथ यहां पर देवोलीना की भी बात करेंगे कि कैसे रश्मि अगर प्यार कर सकती है, उसका ड्रामा कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती प्रतीक के साथ, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, तो एंड तक जरूर रुकिएगा। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो झटपट कर लीजिए। कोई भी शिकायत है, किसी तरीके का सजेशन है या फिर अप्रिसिएशन है, तो ऑफ कोर्स यू गाइस आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। तो दोस्तों, आज के दिन मुझे सबसे पहले तो प्रतीक का जो एटीट्यूड है, प्रतीक का जो नेचर है, प्रतीक की जो मस्ती है, बहुत अच्छी लगी। वरना प्रतीक वो जो शादियों में नाराज फूफा जी टाइप्स के नहीं आते, एकदम मुंह फुला के बैठा रहते हैं, और प्लस अरे यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, वहाँ पे ये हो गया, नमक कम हो गया, पनीर नहीं है, इस तरीके की जो बातें करते हैं, राइट। तो वैसे ही कहीं ना कहीं प्रतीक का नेचर रहता था, बिहेवियर रहता था। बट आज के दिन जिस तरीके से घर वालों की मस्ती में इन्वॉल्व होते हुए नजर आया, मजा आ गया। लिटरली प्रतीक ने दिल जीता। मुझे भी अब लग रहा है कि शायद प्रतीक को ये समझ में आ रहा है कि अब सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, तो बेटर है। गेम तो मैंने खेल लिया है, इतने हफ्तों से मैं गेम ही खेलते हुए आ रहा हूँ, एकदम सीरियस, एकदम नहीं भाई ये करो वो करो ऐसे करते हुए नजर आ रहा हूँ। अब फाइनली वो थोड़ा अपने फनी और हिलारियस अंदाज में नजर आया, और मुझे यही चाहिए, मुझे यही वाला प्रतीक चाहिए, बिकॉज ये ज्यादा अच्छा लगा, जो दिल को भाया। फालतू के दूसरों के मुद्दों में फड्डे लगाना, खाली चिल्लम चोट करना, गाली गुप्तार करना, ये सब चीजें जो है प्रतीक अवॉइड कर रहा है, ऐसा लग रहा है। बट प्रतीक को यहाँ पर देवोलीना की पकड़ है दोस्तों। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देवोलीना जिस तरीके से प्रतीक के साथ गुल्लू गुल्लू करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देवोलीना बाहर से देखकर आई है। देखो, प्रतीक को आप मानो या ना मानो, प्रतीक को एक लड़की की जरूरत पड़ती है शो में, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उसके लव स्कूल देख लीजिए, या फिर जितने भी उसने रियलिटी शोज करे हैं, या बिग बॉस ओटीटी देख लो यार, नेहा की क्या भद्दे पीटी थी हम सबको पता है, राइट। इस सीजन में भी प्रतीक का जादू जो है लड़कियों के साथ चल रहा था, पहले आकाशा, फिर नेहा, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर देवोलीना। देवोलीना बाहर से ये देख कर आई है, ये बात मैंने आपको बोला है, और शी इज वेरी क्लेवर, शी इज वेरी स्मार्ट। उसको पता है कि प्रतीक जो है इमोशनल, हम उसको फूल बना सकते हैं। सो यहाँ पर देवोलीना इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए नजर आई है कि मैंने देखा प्रतीक को गेम के प्रति अच्छा है, ये है वो है, फलाना है, ढिमकाना है। तो यहाँ पर प्रतीक सहजपाल की अगर बात करें दोस्तों, तो वो बस इतना प्रे करना चाहूंगा कि वो देवोलीना के इस चक्कर में ना फंसे और उसकी गेम की अंडरस्टैंडिंग समझे। सबसे पहले आपको बता दूं, ये देवो और रश्मि दोनों ही है ना, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे। वो एक वो आंटी नहीं थी, वो बकचोद आंटी जो बोलती है ये सारे मिलके हमारा डैश डैश कर रहे हैं, ठीक है, ये डैश के बच्चे डैश कर रहे हैं। यहाँ पे सेम ऐसे ही हो रहा है, देवो और रश्मि ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। इतनी अच्छी दोस्त, कैन यू इमेजिन, इतनी अच्छी दोस्त इत्तू से मैटर को लेकर बिग बॉस में सारे लोगों को हिला देती हैं, अपने अगेंस्ट सब कर लेती हैं, पूरी लाइमलाइट उन पे आता है, प्रोमोज उन पे करते हैं, बिग बॉस उन पे चलने लगता है। कैन यू इमेजिन, क्या 2 लड़कियां इस तरीके से कर पाती? नहीं। उन्होंने घर के अंदर जाने से पहले, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है, 80% मेरा दिल कहता है कि दोनों ने प्लानिंग करी है, दोनों बाहर से ये बात दिखा कर आई हैं कि हम लोग जो है अलग होंगे। जिस तरीके से पूरा सीजन 13 जो है सिद्धार्थ और आसिम में बट गया था, सेम वैसे ही, क्योंकि वो दोस्त थे, और 2 दोस्त जब अलग हो जाते हैं तो उसे देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो एक दूसरे की पोल खोलते हैं या झगड़ते हैं कुत्तों की तरह, ये वो फलाना ढिमकाना। यहाँ पे तो ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं कि रश्मि इस्तेमाल करती है, शी इज अ चीप गर्ल, ये गर्ल वो गर्ल। सिद्धार्थ भाई को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया था देवो ने। तो ये बेसिकली ये उसका एक स्ट्रैटेजी पॉइंट है, देवोलीना का ये एक स्ट्रैटेजी है, जहां पर वो चीजों को रश्मि के अगेंस्ट कर रही है ताकि रश्मि को भी फुटेज मिले, और रश्मि इस बात को लेकर देवो पर चार्ज कर रही है ताकि देवो को फुटेज मिले। तो 80% ये लोग नाटक कर रहे हैं, 20% इसमें रियलिटी हो सकती है।
वैसे मुझे लगता है कि बाहर जाने के बाद दोनों की दोस्तियां हो जाएंगी और दोनों बोलेंगी हाँ बिग बॉस का घर ही ऐसा है, और दोनों एक दूसरे के गले में गले डालते हुए बाहर सेल्फियां लेते हुए नजर आएंगी, पार्टीज में दिखाई देंगी। मैं अभी से लिख कर दे रहा हूँ यार, आप देख लेना, ऐसा होगा ही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, एक नाटक है, ताकि पूरे कैमरा को अपने ऊपर फोकस कराना। चलिए बहुत हो गया इन दोनों का डिस्कशन, आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर उमर और रश्मि की बात करते हैं। देखो बिग बॉस के घर में जब जब लव एंगल आए हैं तब तक प्लेयर्स जो हैं वो आगे तक गए हैं। आसिम का लव एंगल नहीं था, सिद्धार्थ ने शहनाज के साथ वाला जो शुरू हो गया था वो रियल था, जो भी था। आसिम का भी रियल था, हिमांशी के साथ अभी तक चल रहा है, राइट। लेकिन जैसे जैसे सीजन एंड हुआ वैसे वैसे उसका एक लवर बॉय वाली इमेज सामने आने लगी, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आई। हिमांशी गई, उसका दिल टूटा, हिमांशी वापस आई, उसका दिल फिर से जुड़ा, हमने देखा है। सेम ऐसा कुछ यहाँ पे रश्मि और उमर का भी सामने आ रहा है। वो रश्मि, कैन यू इमेजिन, सुनो एक बार ध्यान से सुनना, वो रश्मि जो कि जब आई थी एज अ गेस्ट बन के, वो उमर को भाव तक नहीं दे रही थी। यहाँ पर रश्मि देसाई उमर से चिपक रही है और राखी के अकॉर्डिंग चुम्मा चाटी चल रही है वहां पे, या फिर लपलपाटा चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है ये? और ये अभी से ही चला क्योंकि रश्मि को समझ में आ गया है अगर खेल में आगे बढ़ना है तो मुझे उमर का इस तरीके से सहारा लेना पड़ेगा। वरना क्यों आज उमर ने कसम नहीं खाई? क्योंकि उमर बाहर कहीं ना कहीं सभा के साथ इन्वॉल्व है। आपको पता है मेरी नज़र एकदम बाज की तरह रहती है, ठीक है। सोशल मीडिया पे पोस्ट से लेकर सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज से लेकर इंटरनल डिटेल बात मैं आपको बताता हूँ। सबा ने क्यों उमर के लिए डॉक्टर साहब आई लव यू बोला था, है वो उनके पोस्ट में भी लिखा हुआ है, वो जो उन्होंने म्यूजिक वीडियो बनाई थी, क्यों उन्होंने बोला? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि सबा और उमर का है, मीडिया गलियारों में ये है, पूरी जानकारी है कि इन दोनों का है। बट यहाँ पे उमर ने इसी वजह से नहीं बोला। और ऑफ कोर्स रश्मि के साथ मिलकर उसे भी शो में मदद मिलेगी, वो शो में आगे बढ़ेगा, एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा ही जाएगा। और इसी के चलते यहाँ पे इन लोगों ने अपना एक अलग एंगल शुरू कर दिया दोस्तों, समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पर राखी सावंत मुझे आज क्यों अच्छी लगी? राखी सावंत आज मुझे इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि आज हमें वो ओरिजिनल नजर आए। रितेश के आने पे कहीं ना कहीं वो दबी हुई राखी सावंत हमें दिख रही थी। हमें लग रहा था कि राखी सावंत की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी गायब हो चुकी है। वो जो मस्ती मजाक या फिर एक नेक्स्ट लेवल की हरकतें वो करती थी, वो कहते हैं ना एक तरीके से बचकान हरकतें करती थी, वो सब राखी सावंत का आज हमें नजर आया। वो जब टांग को उस तरीके से करके वो जो उमर को लात दिखाती है, मतलब ये राखी सावंत है। दिस इज द पेटेंट ऑफ राखी सावंत। दिस इज द यू नो कह सकते हैं एक रास्ता है कि ये राखी सावंत ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता शो में इस तरीके से हरकतें करना। और राखी सावंत बिंदास भी बोलती है, ये बात हमने देखी है। अब यहाँ पर राखी सावंत की अगर बात करें दोस्तों, तो राखी सावंत आज के एपिसोड में बहुत ही फनी, बहुत ही हिलारियस, और उनका जो एक अलग पर्सपेक्टिव है, एक जो चुगलीखोर आंटी टाइप्स का होता है वो तो है ही वो, राइट। कहीं ना कहीं उनका वो आता है, इधर की बात उधर करना। अरे नहीं रात को हम देखा चुम्मा चाटी चल रही थी। चुम्मा चाटी क्या चल रही थी, वो तो गोदी में बैठी हुई थी सिर्फ। लेकिन राखी को वो जो एग्जैचुरेशन वाला उसका एटीट्यूड है, एग्जैचुरेट करती है, वो एकदम खींचतान के बोल देती है, कुछ भी बोल देती है। हमें वो राखी सावंत भी देखने में मजेदार लगती है, ठीक है। तो राखी सावंत ने वो किया। अब यही चीज डेबोलिना भी समझ गई है कहीं ना कहीं कि रश्मि जो है उमर डॉक्टर साहब को इस्तेमाल कर रही है, तो मैं भी जो है प्रतीक को करती हूँ और शो में आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। अब देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ते हैं या नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर ये सब तो हो गया। इसके बाद अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो प्रतीक का वो चोरी वाला एंगल आता है। मुझे वो चोरी वाला एंगल बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि प्रतीक का ऐसा ही नेचर, ऐसा एटीट्यूड हमें बेहद पसंद आता है। अब इसके बाद आता है टिकट टू फिनाले टास्क। मानना पड़ेगा इस टास्क में अगर किसी ने बेहतरीन शानदार प्रदर्शन किया है, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली, वो है तेजस्वी प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी प्रकाश ने अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया है। डेबोलिना करण के अगेंस्ट है, डेबोलिना उमर के अगेंस्ट है, डेबोलिना रश्मि के अगेंस्ट है, लेकिन एकमात्र तेजस्वी प्रकाश ही है जो कि इनके सबसे ज्यादा क्लोज है। आज तो डेबो ने बोल दिया मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी राखी है और दूसरी प्रायोरिटी आप हो, विच मीन्स यहाँ पर डेबोलिना को ये बात पता है कि मैं अगर तेजू के साथ भी बना के चलूंगी तो मुझे बेनिफिट होगा ही होगा। टास्क है, टास्क में राउंड्स आ रहे हैं और राउंड्स की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ
राउंड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोगों ने दोस्तों बहुत अच्छा माफी चाहूंगा। टास्क है, टास्क में राउंड्स आ रहे हैं और इन लोगों को वहां वाली टीम को, यानी कि प्रतीक लोगों की जो टीम है उसके भी कहीं ना कहीं गुड बुक्स में रहना है, जो कि तेजा ने रखा है अपने आप को। तेजा की प्लानिंग बहुत सही थी और तेजा अब खुद के लिए खेल रही है। मैं कहना चाहूंगा यही एक विनर की भी पहचान रहती है, जो अपने लिए खुद के भी लिए खेले। वो प्यार के प्रति ऑनेस्ट है, करण के प्रति वो ऑनेस्ट है, करण को वो पसंद करती है, करण को दिल से रिश्ता है, लेकिन जब खेल की बात आती है तो वो अपने सर्वाइवल पे भी टिकी रहती है। एंड दिस इज द पॉइंट, एंड यही हमें एक विनर की क्वालिटी दिखती है दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। पहला राउंड होता है, करण विजेता बनते हैं और वो निशांत को आउट करते हैं। परफेक्ट डिसीजन, एकदम परफेक्ट। शमिता की ये बात कर रहे थे कि शमिता फिजिकल और मेंटल लेवल पे उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि फिजिकल लेवल पे आज तो वो स्ट्रांग दिखी शमिता, मेंटल लेवल का हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। बट शमिता की एज फार एज जर्नी देखें तो शमिता जो है एकदम से सेफ प्ले खेलते हुए आगे बढ़ी हैं। उनको वक्त वक्त पे मदद मिली है, नो डाउट, चाहे वो राजीव के नाम की हो, चाहे वो नेहा के नाम की हो, या फिर उनको राकेश के नाम की हो। उन्हें हर तरीके से हर तरीके से मिली हैं, कुछ ना कुछ चीजें मिली हैं। अब यहाँ पर शमिता शेट्टी तो खेलते हुए नजर आती है दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर तेजू भी खेल रही है। ठीक है, फर्स्ट राउंड होता है, करण कुंद्रा जीतते हैं, निशांत को आउट कर देते हैं। परफेक्ट डिसीजन था, मैंने आपको बात कर दी। सेकंड राउंड शमिता वर्सेस तेजा में हुआ। ऑफ कोर्स तेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया, ऑफ कोर्स उसने एकदम डाइव लगा दी उनके ऊपर से, बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि शमिता का हाथ पहले आ चुका था और उसमें से जो सबसे पहले आउट हुआ वो शमिता थी। शमिता ने तुरंत, खुदा ना खास्ता, उसने तुरंत जो है उमर के खंजर घोंप दिया, तो यानी कि उमर घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गया। वहीं इस टास्क में तीसरा जो राउंड था उमर का, उसमें कहीं ना कहीं उमर को मौका नहीं मिल पाया, राइट। फिर उसके बाद देवो और रश्मिका था, जिसमें कि रश्मि ने प्रतीक को आउट कर दिया। प्रतीक को जैसे ही उसने आउट किया, प्रतीक का फिर से हमें वो जो बै वाला एटीट्यूड रहता है, जो एकदम चिड़चिड़ फूफाजी टाइप्स के जो होते हैं ना, जो आते हैं शादी में और जो नुस्खे निकाल के जाते हैं, अरे दुल्हन की ज्वेलरी कम है, अरे पनीर की सब्जी में पनीर कम है, अरे रोटी नान जो है अच्छी पकी है, अच्छी पकी है या फिर नहीं पकी, कच्ची रह गई है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती है। बट ओवर एंड ऑल प्रतीक सहजपाल ने जो रश्मि को टारगेट बनाया है, उसने रश्मि को अपने अगेंस्ट करने की भरपूर कोशिश करी है। दोस्तों इसी के बीच में मैं राखी के संचालन पर जो है तारीफ करना चाहता हूं कि राखी ने अपने संचालन में बहुत अच्छा डिसीजंस लिए एंड बहुत फेयर रही है राखी सावंत, जो कि हमें अच्छे लगे हैं। राखी का फेयर डिसीजन मुझे पसंद आया है। एंड साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राखी सावंत काफ़ी अच्छी लगी है। ओह बाय द वे आपको बता दूं दोस्तों, तो हैशटैग उमरश भी शुरू हो गया है। मतलब आज जो उमर रियाज और इनके बीच में हुई है बात, वो शुरू हो गया है। हैशटैग राखी सावंत भी शुरू हो गया है, क्योंकि राखी सावंत को लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं आज के टास्क को लेकर स्पेशली, और कह रहे हैं कि ज़बरदस्त रहा, राखी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा और राखी सावंत ने बहुत अच्छी बात कही, विच इज़ वेरी नाइस। एंड फिर उसके बाद दोस्तों राखी सावंत इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनके हस्बैंड की बाहर फोटोज लीक हो रही हैं, बवाल हो रहा है सारी चीज़ें। वहीं उसके साथ साथ आपको बता दो दोस्तों, तो तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा भी इस वक्त ट्रेंड हो रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज थिंग। सो आज के एपिसोड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट उमर को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है दोस्तों, और असली खिलाड़ी उमर, ये एक हैशटैग भी चल रहा है इस वक्त। देखो ये एक फ़ोटो जो है इसकी वायरल हो गई है उमर की, जिसमें उसके हाथ पैरों में चोट लगी है, घुटनों में चोट लगी है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उमर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन किया है, विच इज़ वेरी गुड। एक सेकेंड, हाँ, आज के टास्क में करण ने जब जीता था फर्स्ट राउंड, बिकॉज उमर ने टनल को बहुत अच्छी तरीके से फिल किया था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, और उमर ने अपना 200% दिया था करण को। बट कहीं ना कहीं करण भाई जो है टास्क को प्रॉपरली नहीं कर पाए थे जब उमर की बारी आई थी, और उमर जो जब हार गया था कहीं ना कहीं दोस्तों, उमर जीत गया था वैसे, एंड देन उमर जो है
अभिजीत के खिलाफ हाफ वे में जीत जाते, राइट? इट वॉज फुलफिल्ड देन ऑल्सो उमर वॉन व्हेन अभिजीत वॉज इन द हाफ वे। करेक्ट 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 करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, और उमर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज के लिए, उसको बहुत अप्रिसिएशन भी मिल रहा है सोशल मीडिया पे। साथ ही साथ दोस्तों उसको जिस तरीके से छील दिया गया है वो भी लोग जो हैं तारीफ़ें कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और तेजू को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तेजू का वो जो फिसलन वाला था उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं सब, और कह रहे हैं लवली तेजस्वी प्रकाश ने बहुत अच्छा टास्क किया। लेकिन मुझे तेजस्वी का वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि उसने अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया है। इट वॉज नॉट अनफेयर, अगर देखा जाए तो शमिता ने पहले छू लिया था, सो इट वॉज नॉट अनफेयर एट ऑल, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग कह रहे हैं, देखो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं ओनली टॉक अबाउट देम रादर देन टू ब्लेमिंग द डुओ। यार तेजा से पहले एक्चुअल में शमिता ने छू दिया था, जो मैंने भी देखा, मैंने उसको रिपीट करके भी देखा, बट लोग इसे अनफेयर कह रहे हैं। खैर आपको क्या लगता है, इज इट अनफेयर और व्हाट? लाइक मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। दोस्तों एक चीज़ है यहाँ पे वायरल हो रही है, तेजू तू स्ट्रेस मत ले, ज़्यादा नहीं हो रहा है, रहने दे। करण टू राखी, तू तेजा को जिता रही है, मुझे क्यों नहीं जिता रही? ओके, तो तेजस्वी प्रकाश के लिए, तेजन के लिए बात बोले जाए, एंड तेजा वंस अगेन प्रूव दैट माई हार्ट वन। ओके, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, it's just haters Bradley troll and hating her without any reason. She don't deserve this. She is tired and lost all her hope. Okay, तो तेजस्वी प्रकाश को लेकर इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं कि तेजस्वी अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक है। वहीं करण कुंद्रा जो है अपने रिलेशनशिप में नहीं है ऑर्गेनिक। कहीं ना कहीं करण कुंद्रा, तेजस्वी जब बात आती है रिलेशनशिप की तो वो कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या है कहना, ज़रूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। मुझे इजाज़त दो यारो, मैं चलता हूँ, आप लोगों के लिए और ख़बरें लेकर आता हूँ।